ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है जब जैन समाज के लोग सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन करे। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित पारसनाथ के समेत शिखर को लेकर के जिस तरह से सरकार का स्टैंड आया है और उसे एक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उसके बाद पूरे देश में कहीं न कहीं जैन समाज के लोग इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। रांची में भी बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग रहते हैं। इस वक्त हम जैन मंदिर परिसर में ही हैं, जहां समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी बातों को रखेंगे और इस बात को कहीं न कहीं बताने की कोशिश करेंगे जो सरकार का फैसला है वो हर हाल में वापस होना चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा कि देश की राजधानी रांची, दिल्ली समेत अहमदाबाद, मुंबई कई स्थलों पर विरोध प्रदर्शन हुए। रांची में भी उस दिशा में काम किया जा रहा है। सर, आप लोगों का क्या विरोध है और सरकार का जो स्टैंड है उसे लेकर आप लोगों का क्या मंतव्य है? हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है। हमारा जो मानना है, हमारी ये धार्मिक आस्था का पहचान है। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हम लोगों के यहाँ शाकाहार चलता है और मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध है। पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने से इन सभी चीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, ये उनका विषय है। हमारे इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र से मुक्त किया जाए और पर्यटन क्षेत्र मुक्त होने में हम लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होगा, शराब बिकने लगेगा, तो ये सब हमारे धर्म में निषेध है। इसलिए धार्मिक आस्था पर चोट है, इसलिए हम लोग इतने आंदोलित हो रखे हैं। हम लोगों ने देखा कि देश के कई स्थलों में, राज्यों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। रांची में अब तक उस तरह का विरोध नहीं देख रहा। आप लोगों को क्या कार्य योजना है आगे को लेकर? देखिए, इसी क्रम में हम लोग कल एक मौन रैली सुबह 9:30 बजे दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ करेंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारा ये मांग है कि श्री समेत शिखर जी, जो हमारे जैनियों का शुरू से ही आस्था का केंद्र रहा है और यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया है और कई मुनियों ने यहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त किया है, ऐसी पावन भूमि पर अगर पर्यटन का दर्जा दे दिया जाए तो इससे हमारी पवित्रता को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। हमारा सरकार से नम्र निवेदन है कि इसे पर्यटन स्थल से हटाकर सिर्फ धर्म तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए, ताकि हमारा यह आस्था का केंद्र शुरू से जो रहा है आगे भविष्य में भी हमारा रह पाए। सरकार के स्तर पर किसी तौर की बातचीत हुई है या कुछ उस तरह की कोशिश हो रही है? हम लोगों की संस्थाओं ने वहाँ पर राज्यपाल के यहाँ भी और मुख्यमंत्री के यहाँ भी ज्ञापन दिया है और सरकार के यहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है अभी है कुछ, अभी इसका रिपोर्ट नहीं आया, निश्चित नहीं आया है। इसीलिए हम लोग पर्यटन स्थान को तीर्थ स्थान में बदलने के लिए अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग देखा कि उस स्थल में कुछ स्थानीय लोगों के साथ कुछ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई, तो उस तरह की स्थिति को दूर करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? हमारे स्थानीय लोगों से कोई भी किसी तरह का विरोध नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे इसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। हम स्थानीय लोगों के साथ हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या इसका कोई बीच का रास्ता हो सकता है? अब तो पुराने लोग, इसमें बीच का रास्ता यही है कि इसको पवित्र स्थल घोषित किया जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी समन्वय रहता है। वैसा कोई बात नहीं है, न तनाव है न और है। उन्हीं लोगों को साथ लेके हम लोग चलते हैं और सेवा भाव करते रहते हैं। अभी क्या लगा इस तरह के जो इश्यूज सामने आए उससे जैन समाज को क्या लग रहा है कि वो खुद को इस तरह से इनसिक्योरिटी फील हो रही है? असल जो बात है कि धार्मिक क्षेत्र हमारा पहले शुरू से रहा है, ये अनादि निधन इसको हम लोग बोलते हैं, और उसमें अगर पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाता है तो यहाँ पर हम लोगों की जो विचारधारा है उससे एकदम विपरीत स्थिति हो जाएगी और हम लोगों को अपने धर्म पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांग है कि हम इसको धार्मिक क्षेत्र ही रहने दिया जाए, सिर्फ पर्यटक क्षेत्र नहीं बनाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल, इस विषय में क्या लगता है, जो राज्य सरकार का रोल या केंद्र सरकार का रोल किस हद तक है? या केंद्र सरकार चाहे तो वो अपने स्तर से काम कर सकती है या राज्य सरकार को अप्रोच करने की जरूरत है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ये हमारा प्राणों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये हमारा मामला है। इसमें केंद्र सरकार भी हमारा सपोर्ट कर रही है और राज्य सरकार भी सपोर्ट कर रही है। अब ये क्यों रुकी हुई है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों का तो एक ही कहना है कि आज हमारे प्राण संकट में है ना, हमारी आस्था पर चोट पहुंचा है। इसलिए हम केंद्र सरकार माननीय मोदी जी से, राज्य सरकार माननीय हेमंत जी सोरेन से, दोनों से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि यह मामला है, ये आप लोगों का विषय है। हम लोगों को अपना धार्मिक स्थल पवित्र घोषित किया जाए, बस वही हमारी मांग है। किसी सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है।
इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये लगता है कि सरकार उस दिशा में बहुत ज़्यादा ये नहीं गंभीर नज़र नहीं आ रही है। नहीं, देखिए गंभीरता का ये मामला है, मगर कुछ टेक्निकल हो सकता है, ग्राउंड्स हो जिसमें देरी हो रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि फैसला हमारे हक में ही होगा, क्योंकि ये हमारा आज का नहीं, सदियों से ये हमारा तीर्थ स्थान रहा है और वहाँ आस्था हमारी जो है शुरू से बनी हुई है। इसलिए कुछ हो सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स रहे जिसके लिए ये देरी हो रही हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे फेवर में ये जजमेंट आएगी। तो आपने सुना जैन समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत हुई और तमाम लोगों ने कहा कि जो उनकी तीर्थ स्थल है वो सिर्फ एक तीर्थ स्थल के तौर पर ना देखा जाए, ये उनके जीवन से जुड़ा विषय है, उनकी आस्था से जुड़ा विषय है और उनकी भावनाओं से जुड़ा विषय है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो एक रास्ता निकाले ताकि जो विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत ना पेश आए और तमाम जो लोग हैं पहले जिस तरह रहते थे उसी तरह की स्थिति बनी रहे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।